हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आखिर इसमें हमने करना क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से भरिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश लिखा हुआ है जिसको आपको पढ़ना और समझना है। फिर उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर करने हैं। 10 प्रश्न हैं, सही ऑप्शन पर आपको उसके गोले को काला करना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो गद्यांश कौन सा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो ये तो था गद्यांश। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि भोजन कौन करने लगे? बाहर के लोग, शहर के लोग, घर के लोग या फिर गांव के लोग? कौन भोजन करने लगे? सही उत्तर है सी, घर के लोग। फिर है लड़की किसकी थी? शोभा की, भैरव की, प्रभा की या फिर साथी की? तो सही उत्तर है बी, भैरव की। तीसरा प्रश्न है कि किसकी मां मर चुकी थी? मित्र की, लड़की की, लड़के की या भाई की? किसकी मां मर चुकी थी? बी, लड़की की। फिर चौथा प्रश्न है दोनों बैलों की आंखों में रोम रोम में क्या भरा हुआ था? प्रेम, घृणा, विद्रोह या अपनापन? तो सही उत्तर है सी, विद्रोह भरा हुआ था। फिर इसके बाद है शत्रु शब्द का विलोम शब्द होगा। विलोम मतलब उल्टे अर्थ वाला। मित्र, साथी, भाई या फिर पड़ोसी? तो शत्रु का विलोम होगा मित्र, ए। फिर इसके बाद है छठा प्रश्न, विद्रोह शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। यानी विद्रोह एक शब्द है, इसका उपसर्ग इसमें कौन सा लगा हुआ है और मूल शब्द क्या है वो आपको बताना है। विद्रोह या विद और रोह, विद्रोह या वि और द्रोह? तो सही उत्तर है वि, तो इसका उपसर्ग है और द्रोह मूल शब्द है। फिर आत्मीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो इसकी ऑप्शंस हैं, देखिए, आत्मीय, आत्मीय, आत्मीय या फिर आत्मीय। तो सही उत्तर है आत्मीय, क्योंकि इसमें ईय प्रत्यय है और मूल शब्द आत्म हो गया। फिर इसके बाद ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा गलत है। क्या? क्योंकि कुछ ना कुछ गलती जरूर है। देखिए, मरण शब्द का समानार्थी शब्द, मरण का मतलब होता है मरना या निधन होना, जिसमें यहां पर चारों ऑप्शन में वो है ही नहीं। प्रसन्न, अप्रसन्न, जीवन और भावुक। तो ये तो हो सकता है कि मरण शब्द का विलोम शब्द, अगर मैं यहां पर लिख दूं विलोम शब्द, शायद प्रश्न लिखने में कुछ गलती हुई है। अगर विलोम शब्द पूछेंगे तो मरण का जीवन हो सकता है। तो आप भी इस तरह से अपनी वर्कशीट में लिख के फिर सर या मैम को भेजिएगा, क्योंकि इस 8वें प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती जरूर है, क्योंकि मरण शब्द का जो समानार्थी होता है वो इन चारों ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। फिर 9वां है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुन के लिखिए। तत्सम मतलब जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए तत्सम। शौक, प्रेम, पाबंद या लत? आपको क्या लगता है कौन सा शब्द जो संस्कृत भाषा का हो सकता है? वो है बी, प्रेम। उसके बाद स्नेह और प्यार शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके पर्यायवाची शब्द स्नेह और प्यार होता है? पेन, कसम, पेन का मतलब पेन, कसम, कॉपी या फिर प्रेम? तो सही उत्तर है प्रेम। प्रेम के ही पर्यायवाची होते हैं स्नेह
और प्यार। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।